पश्चिम बंगाल की महज 7 सीटों पर असद उद्दीन ओवैसी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में AIMIM चीफ असद उद्दीन ओवैसी ने एंट्री ले ली है। ISF प्रमुख फुरफुरा शरीफ के पीरजाद अब्बास सिद्दीकी के झटके से उभरने के बाद ओवैसी अकेले दम पर बंगाल के सियासी रण में उतरे हैं। AIMIM ने मुस्लिम बहुल 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनका किस्मत का फैसला अंतिम 3 चरणों के चुनाव में जनता तय करेगी। असद उद्दीन ओवैसी ने जिन 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उनमें से 3 सीटें कांग्रेस, 3 सीटें TMC और 1 सीट पर लेफ्ट का कब्जा है। मुस्लिम बहुल इस सभी सीटों पर असद उद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है, क्योंकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन और TMC ने भी इन सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव खेला है। इस तरह से इन सीटों पर जबरदस्त मुकाबला होने की संभावना है। इतरहार सीट पर छठे चरण के चुनाव होने हैं। यहाँ करीब 52% मुस्लिम मतदाता हैं। 2016 में इस सीट पर TMC से अमल आचार्य जी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार ममता ने अपने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर मुशर्रफ हुसैन को उतारा है। ऐसे में ओवैसी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट का दांव खेलकर TMC के सामने चुनौती पेश कर दी है। रोतुआ में कांग्रेस की राह में AIMIM का रोड़ा। रोतुआ सीट पर करीब 41% मुस्लिम मतदाता है। यहाँ कांग्रेस से समर मुखर्जी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार वो TMC से चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने इस सीट पर अभिषेक सिंघानिया को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने इस बार मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव खेला और ओवैसी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। आसनसोल में TMC के मंत्री फंसे। आसनसोल उत्तर सीट पर करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं। यहाँ पर TMC के श्रम मंत्री मोलाए घटक का कब्जा है और वह एक बार फिर चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने कृष्णनेंदु मुखर्जी को उतारा है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन ने यहाँ सीट अब्बास सिद्दीकी की दी है, जिन्होंने मुस्तकीम को उतारा है। इस सीट पर ओवैसी ने भी मुस्लिम दांव चला है। ऐसे में यहाँ की लड़ाई काफी रोचक हो गई है। बंगाल के 8वें चरण जालंगी सीट और भरतपुर सीट पर चुनाव होना है। जालंगी विधानसभा सीट पर 73% मुस्लिम मतदाता हैं। यहाँ CPIM के अब्दुल रज्जाक ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार वो TMC से किस्त आजमा रहे हैं। ऐसे में लेफ्ट ने सैफुल इस्लाम को उतारा है, जबकि बीजेपी ने चंदन मंडल पर दाव लगाया है। इस तरह से ओवैसी ने मुस्लिम दाव खेलकर लेफ्ट और TMC की राह में मुश्किल पैदा कर दी है। भरतपुर सीट पर 58% मुस्लिम मतदाता हैं। 2016 में यहां से कांग्रेस के कमलेश चटर्जी ने जीत दर्ज की थी और एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। TMC ने हुमायूं कबीर को उतारा है, जबकि बीजेपी ने कल्याण मुखर्जी को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में ओवैसी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर मुकाबले को और रोचक कर दिया है और TMC की राह में मुश्किलें खड़ी कर दी है। AIMIM के कैंडिडेट और सीट को देखते हुए साफ जाहिर होता है कि असद उद्दीन ओवैसी की नजर मुस्लिम मतदाताओं पर है। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बता रही है और मुसलमानों को एकजुट होने की अपील कर रही है। ऐसे में देखना है कि बंगाल के सियासी रण में ओवैसी मुस्लिम मतों के सहारे क्या सियासी गुल खिलाते हैं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।